तरीके से महिलाओं के ऊपर अभी अत्याचार हो रहा है, क्या इसके पहले भी कभी महिलाओं के ऊपर इस तरीके के अत्याचार आपने देखा था? इस घटना को सरकार छोटी बता रही है, इस घटना को सरकार मामूली सी बात बता रही है, इस बात को आप कैसे देखती हैं? मैंने कहा ना कि ये तो इनका परिवार है, ना परिवार के दर्द को समझते हैं। जब इनका खुद का परिवार होता तो ये दर्द को समझते कि हाँ परिवार होता क्या है। अपनी बेटियों के साथ अगर इस तरह का कृत्य हो इनके तो इनको कैसा लगेगा। अपनी घर की औरतों के साथ अगर इस तरीका का कृत्य होगा तो इन्हें कैसा लगेगा। मैं इनसे पूछती हूँ, स्मृति ईरानी से पूछती हूँ, अगर इनकी बेटियों के साथ यही कृत्य होता तो स्मृति ईरानी पे क्या गुजरती। दे जवाब स्मृति ईरानी इस बात का। इतनी जघन्य अपराध, इतना शर्मनाक कांड होता है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? इनकी तो खुद की बेटी अभी शराब के टूट गई हाथ से, लिपस्टिक उनकी खत्म हो गई, सिंदूर तो वो मांग के पहनी हुई है, अपनी सहेली का सिंदूर अपने मांग में सजाया उन्होंने। तो सिंदूर तो उन्होंने चोरी का लिया हुआ है, तो उनके पास अब कुछ रहा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री को भेज दें। इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, और इस देश का पीएम झूठा निकला जिसका नाम है मोदी। अरे शर्म आती है ऐसी महिला पे, इतनी निर्लज्जता से बात करती है। जब महिला का दर्द उसको नहीं दिख रहा है, किसी परेशान औरत की, मुस्लिमों का नहीं दर्द दिख रहा है, तो देश के दर्द को क्या समझेगी? जब महिला होकर महिला के दर्द को नहीं समझ रही है, वो देश के दर्द को क्या समझेगी? स्मृति ईरानी कहाँ चली गई है? पहले तो उनको सिलेंडर दिखाई पड़ता था कि 400 में है, बहुत महंगा हो गया है, और अब 1100-1200 में हो गया है, तो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो एक महिला, ऐसी महिला पे मैं थूकती हूँ, स्मृति ईरानी पे मैं थूकती हूँ, क्योंकि उनको एक महिला का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो कैसी महिला है जो एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और अपराध हो रहा है और वो चुपचाप बैठी हुई है। इसलिए ऐसी महिला पर धिक्कार है, ऐसी सरकार पर धिक्कार है जो एक महिला के साथ जो शोषण किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है खुलेआम, ऐसे अपराधियों को सजा देने के बजाय उनको छुपाए बैठी हुई है। ऐसी सरकार में ही ये सब घिनौने काम होते हैं। भाजपा सरकार क्या कर रही है? बैठी हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है, महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहे हैं। निवास की जाएंगी महिलाएं, उनका अपमान होगा, कब इनको दंड मिलेगा, कब इनको फांसी पे लटकाया जाएगा? इसका जवाब स्मृति ईरानी दे, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी दे। नमस्कार साहब, मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरीके से महिला के साथ किस तरीके से कुछ लोग जो है, कुछ अपराधी जो है, कुछ लोभड़ जो है, वो किस तरीके का जघन्य अपराध करते हैं, उसी को लेकर हम अमेठी पहुंचे हैं और अमेठी की जनता से बात करते हैं कि आखिरकार अब जो है महिला कहां सुरक्षित है और महिला का सम्मान कहां चला गया। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आखिरकार अब महिलाओं को देवी का दर्जा जो दिया जाता था वो कहां चला गया। और जो देवी देवी बताकर वोट मांगने का काम करते थे, लोगों को मुलझाने का काम करते थे, वो आखिरकार कहां चले गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम सिंह है। मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कहते हैं? जिस तरीके से घटना हुई है मणिपुर में, जिस तरीके से बच्चियों को जो है बाहर रोड पर दौड़ाया गया, नग्न अवस्था में दौड़ाया गया, क्या इस तरीके से भारत देश में के आखिर जो हुआ है या शोभनीय है या नहीं है? ये अब भी राजनीति करने के लिए छोड़ नहीं रहे। इनके बड़े बड़े मंत्री जी, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी तो बोल नहीं रहे, विदेश दौरा कर रहे हैं, फ्रांस अमेरिका ये घूम रहे हैं। शर्म आती है, हम दांत पीस के रह जा रहे हैं कि उस महिलाओं के लिए, हम महिला के लिए और बालिका के लिए जिस तरीके से नग्न स्थिति में भी पूरे झुंड के साथ उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, और बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाते हैं। और वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो 4 महीना पहले का वीडियो है, और ये सरकार के पास था। वीडियो दबा रहे थे कि वीडियो कहीं लीक ना हो, और वीडियो लीक होता है तब भी प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। शर्म आती है, जनता आपको निकलने नहीं देगी। अगर आपके पास ये भारी भरकम सुरक्षा ना होता, ये देश को आप जो विश्व गुरु कह दिए हैं, बड़ी बड़ी उपाधि कह दी है, विदेश में जाके ट्रांसलेटर पीछे लगा के बोलने लगते हैं आप, इससे भी विश्व गुरु नहीं होगा। जिस महिला को हम सब देवी कहते हैं, जिस महिला को हम अपना सब कुछ मानते हैं, धन मानते हैं, रिश्ता मानते हैं, उस महिला के साथ खुलेआम ये हो रहा है, तो ये भारत नहीं है। ये भारत हम नहीं कह सकते, इस स्थिति को भारत नहीं कह सकते। हम भारत को तब कह सकते हैं जब महिला नारी के नाम पर एक आवाम उठता था, एक आवाज उठता था, महिला सशक्ति, मतलब महिला सशक्ति। तो आज महिला शक्ति है, ये महिला को खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। आपातकालीन अपने पद से, अपनी कुर्सी का आप नाज करते हैं। देश में जबरदस्ती सरकार बना ली है, अपने झूठे वादों से सरकार बना के कुर्सी का जो ये आप गुमान दिखा रहे हैं, ये गुमान आपको तोड़ के हम आपके साथ आ जाएंगे। अपनी कुर्सी को आप छोड़ दीजिए और दे दीजिए विपक्ष को बैठने के लिए कि आप आज संभालिए कुर्सी को, तब भी हम आपके साथ सीने से टाइट लेके, आपका 56 इंच का सीना है, आप गर्व से कहते हैं कि भाजपा सरकार महिला शक्ति का नाम लेती है। शर्म आती है शक्ति का नाम लेकर। यहाँ की सांसद महोदया महिला बाल विकास पर इतना बड़ा मंत्रालय ले लिए हैं आप कि महिला के नाम पर ही आपको मंत्री बनाया गया। आप हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ी बेचती थी। आप कोई ऐसा दिल्ली में सड़क नहीं था जहां पे कुर्सी लगा के और पैर तोड़ के नहीं बैठ जाती थी। महिला जी, आप नाटककार हैं, आप नौटंकीबाज करने आई हैं अमेठी में, और मणिपुर पे घटना पे नहीं बोल रही हैं आप। केवल राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम लेने से आपकी दुकान चल रही है। लेकिन इस बार यहाँ की महिलाएं, ज्यादा पुरुष को तो नहीं कह सकते, पुरुष महिला का बहुत सम्मान देता है। हम सब आज भी आपका सम्मान करेंगे क्योंकि महिला है, और आपके संस्कार ये नहीं बोलते हैं, आपके घर की सभ्यता ये नहीं बोलती, आपकी खून जो है वो नहीं लग रहा है कि मणिपुर में घटना पर उबाल मारे। शर्म आती है, आपकी खून उबाल आना चाहिए सांसद महोदया, इसलिए क्योंकि आप भी एक महिला हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर महिला के ऊपर
अब अगर कार्रवाई जो देशद्रोही का उपाधि देते हैं, और जो विरोधी हैं उनके ऊपर अगर फांसी का सजा नहीं होता है, हम सब आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। मीठी यूथ जी। मणिपुर की घटना को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नारी सुरक्षा की बात करते हैं, क्या नारी की सुरक्षा हो रही है या नहीं हो रही है? धरे के ललाएं बहिर्वासु पूजा मांगे, आपन एक छोटा सा राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं समरत, उन्हें के सरकार यहाँ है मणिपुर में, उन्हें के सब कुछ है। आप कह रहे हैं लफंगे गुंडे हमारे, ये नहीं है, ये साफ साफ भाजपा कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ये मोदी करवा रहा है, वहाँ का मुख्यमंत्री करवा रहा है। ये तो झूठ बोल के आया है, झूठ बोल के 2 बार प्रधानमंत्री बन गया। इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, और इस देश का पीएम झूठा निकला जिसका नाम है मोदी। धन्यवाद। ये देखिए, मोदी जी की तस्वीर एक महिला ली हुई है, और तस्वीर में सीधी साफ तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि इनके मुंह पर चैन लगी हुई है, चैन आधी खुली हुई है, और लिखा हुआ है मणिपुर पर मौन कब टूटेगा मोदी जी। आखिरकार क्यों मौन है मोदी जी? जब आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा और महिला का सम्मान कहां चला गया है? आखिरकार महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, वो कहां चला गया है? आप भी महिला हैं, इस महिला के दर्द को कैसे समझती हैं? एक महिला के दर्द को एक महिला जितने बेहतरीन तरीके से समझ सकती है, शायद उसको कोई और समझ पाए, ये नामुमकिन है। सम्मान महिलाओं का तो बिल्कुल खत्म कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार के पास महिलाओं के लिए सम्मान नाम का कोई चीज ही नहीं है। और किससे उम्मीद करें? किससे उम्मीद करें? उस प्रधानमंत्री से जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जो परिवार का मतलब ही नहीं जानता, उससे हम सम्मान की उम्मीद करें? अरे इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। इस तरह से खुलेआम महिला के साथ अगर इस तरह का कृत्य हो रहा है, तो इनको तुरंत अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए कि मुझसे एक प्रदेश नहीं संभल रहा, देश तो बहुत बड़ी चीज हो गई। स्मृति ईरानी जी थोड़े थोड़े मामले को लेकर चक्का जाम कर देती थी, सिलेंडर सर पे रख के टहलती थी, और जो है प्रधानमंत्री को उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। आखिरकार स्मृति ईरानी जी कहां हैं अब, और कहां है उनका वो सिलेंडर, कहां है उनका चक्का जाम वाला वो हाल जो पहले आप करती थी? आखिरकार कहां छुप गई हैं, और क्यों आपका जो है मुंह बंद है? आखिरकार क्या बात हो गई है जो एक महिला का दर्द आप नहीं समझ पा रही हैं? स्मृति ईरानी को आप कैसे समझती हैं? स्मृति ईरानी तो मैं आपको बताऊं, पहले शुरू में वो एक सीरियल बनाती थी जिसमें इन्होंने तुलसी का रोल किया था। ये वो तुलसी का रोल कर रही थी जो हमारे आंगन में पूजी जाती है, पवित्र मानी जाती थी। उस तुलसी की तो आज भी पूजा होती है, लेकिन इस तुलसी ने हर घर में वो जहर बोया जिससे आज तक भारत नहीं उबर पाया। जिस तुलसी ने अपनी सास को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जब घर में बहुएं सास की इतनी इज्जत करती थी, इतना सम्मान करती थी कि बिना सास से पूछे वो कोई कदम नहीं उठाती थी, उस सम्मान को खत्म करने वाली यही तुलसी थी। आज महिलाएं अपने घर के बंधन को तोड़कर केवल एकाकी परिवार बना के रखने में ज्यादा विश्वास करती हैं। जब हमारा परिवार सम्मिलित होता था, एक सामूहिक परिवार में हम रहते थे, उसमें ज्यादा खुशियां थी, ज्यादा प्रोटेक्शन था, और हमारे जो बच्चे होते थे वो संस्कारी होते थे। अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिली है, तो माँ बाप दोनों जॉब पे चले गए, तो बच्चों का संस्कार देगा कौन? स्मृति ईरानी जी देने जाएंगी? ये तो शुरू से मक्कार थी, होरे भी चेहरा इनका शुरू का था। और चूड़ी बिंदी सिंदूर की बात कर रहे हैं, चूड़ी तो इनकी टूट ही गई, चूड़ी तो इनके पास है ही नहीं, लाली इनकी छूट गई, और सिंदूर इन्होंने सहेली का चोरी कर लिया है। तो इनके पास रहा क्या जो प्रधानमंत्री के पास भेजे? और अगर इनको नहीं है इनके पास, तो मैं उनसे वादा करती हूँ ट्रकों में भिजवाऊंगी भर के। इनके अंदर हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री को दे के दिखाएं। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अभी अत्याचार हो रहा है, क्या इसके पहले भी कभी महिलाओं के ऊपर इस तरीके के अत्याचार आपने देखा था? इस घटना को सरकार छोटी बता रही है, इस घटना को सरकार मामूली सी बात बता रही है, इस बात को आप कैसे देखती हैं? मैंने कहा ना कि ये तो इनका परिवार है, ना परिवार के दर्द को समझते हैं। जब इनका खुद का परिवार होता तो ये दर्द को समझते कि हाँ परिवार होता क्या है। अपनी बेटियों के साथ अगर इस तरह का कृत्य हो इनके, तो इनको कैसा लगेगा? अपनी घर की औरतों के साथ अगर इस तरीका का कृत्य होगा तो इन्हें कैसा लगेगा? मैं इनसे पूछती हूँ, स्मृति ईरानी से पूछती हूँ, अगर इनकी बेटियों के साथ यही कृत्य होता तो स्मृति ईरानी पे क्या गुजरती? दे जवाब स्मृति ईरानी इस बात का। इतनी जघन्य अपराध, इतना शर्मनाक कांड होता है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? इनकी तो खुद की बेटी अभी शराब के धंधे में पकड़ी गई, ये क्या जवाब देंगी? फैसला तो अब इस सरकार के खिलाफ जनता को लेना होगा, और हर एक महिला को लेना होगा जो महिलाओं के नाम पर कलंक है। उसका जवाब महिलाओं को इनको वोट के बदले देना चाहिए। इस भारत में महिला को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है साहब, जिस भारत में महिला को देवी का रूप दिया जाता है साहब, उसी भारत में एक ऐसी दर्दनाक घटना निकल के आई है साहब, जिसको लेकर न सरकार बोल पा रही है, न तमाम लोग जवाब दे पा रहे हैं, न महिला का वो सम्मान दिख रहा है जिस सम्मान की आप बात करते हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन विजय साथ, मैं अमित कुमार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।